हरिद्वार के शमशान में वेटिंग के चलते लाश को कुत्ते नोचकर खा गए। तो वहीं इंडिया में अगले 2-3 महीने तक वैक्सीनेशन का संकट बना रहेगा। भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक हो चुकी है कि हर दिन औसतन 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा प्रतिदिन 1000 से ज्यादा हो चुका है। कोरोना की दूसरी लहर से जहां लगातार संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं ऑक्सीजन और इलाज के अभाव में मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। एक और मरीज अस्पताल में अपने इलाज का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दाह संस्कार के लिए मृतकों के परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान घाटों में शवों के दाह संस्कार के लिए जगह कम पड़ गई है। लोग शवों को जलाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। देश के अलग अलग शमशान घाटों की तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कोरोना के तांडव से भारत की स्थिति भयावह होती जा रही है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है हरिद्वार के शमशान घाट से, जिसे देखकर हर किसी के मुंह से निकला, हे भगवान। यहाँ शमशान में वेटिंग लिस्ट चस्पा थी। लोग अंतिम संस्कार के लिए लाशों को लाइन में लेकर खड़े थे। एक ने तो शव का अंतिम संस्कार घाट के बाहर ही कर दिया और इस लाश को कुत्ते नोचकर खा गए। इस भयावह घटना का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन सख्ते में आ गया। अब कार्यवाही कर गलती पर पर्दादारी की कोशिश की जा रही है और प्रशासन के निशाने पर है घाट पर चिता की लकड़ी बेचने वाला एक शख्स। वहीं संसार के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने यह कहकर हड़कंप मचा दिया कि भारत में अगले 2-3 महीने तक वैक्सीन का संकट बना रहेगा। उन्होंने इसके साथ ही यह भी बताया कि 1 महीने में वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का उत्पादन अभी संभव नहीं है और ऐसा जुलाई में ही संभव हो पाएगा। पूनावाला ने बहुत बड़ी बात कही कि फिलहाल उत्पादन नहीं बढ़ाया गया है क्योंकि सरकार से टीके का ऑर्डर नहीं मिला था। पूनावाला के अनुसार सरकार ने जिम्मेदारी से नहीं सोचा कि कोरोना की दूसरी लहर का सबसे अधिक प्रभाव भारत पर ही पड़ेगा। दूसरी लहर इतनी भयावह होगी कि इसके बारे में किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अधिकतर लोगों ने मान लिया था कि भारत ने महामारी को मात दे दी है। पूनावाला ने लंदन से जारी अपने बयान में कहा कि सरकार ने 100 करोड़ डोज के ऑर्डर के बाद कोई भी नया ऑर्डर नहीं दिया। सरकार और अफसरों को कोरोना की दूसरी लहर की बिल्कुल भनक नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने टीके को लेकर नई नीति बनाई है, जिसमें सीरम को जिम्मेदार ठहरा के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले महीने ही सरकार ने टीका उत्पादन बढ़ाने के लिए एडवांस में 3000 करोड़ दिए थे और हमने इस पर काम भी शुरू कर दिया, लेकिन इतनी जल्दी पर्याप्त मात्रा में टीके का उत्पादन संभव नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से तैयार कर रहा है। जहां भारत में कोरोना की दूसरी लहर काबू में आने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं मृतकों की संख्या बढ़ने से देश के शवगृहों से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ ही देखने वाली बात होगी कि वैक्सीनेशन की कमी के चलते कोरोना कितना और तांडव मचाएगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।